Hello everyone. In previous video I introduced you with universal adult franchise and I also explain you other kinds of equality, है ना, वो भी मैंने आपको बताया। जिस तरह से कांता की जो स्टोरी पढ़ी वो देखी हमने कि किस तरह से एक तरह से जो सोसाइटी है उसमें अनइक्वालिटी अभी भी कई सारे लोग फेस कर रहे हैं। And in previous video I also told you that in next video we will read a story I think two more story about the inequality in society. Okay, so in this story we will read these two stories. Okay, so let's start. Om Prakash Valmiki from 1950 to 2013, मतलब 1950 में उनका बर्थ हुआ था और 2013 तक वो जिंदा रहे थे। इज़ अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, ही वॉज अ वेरी फेमस राइटर, मतलब बाय कास्ट he was a Dalit and he was a very big writer, famous writer, मतलब बहुत अच्छे लेखक थे वो। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अब देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो एक तरह से किताब या जो लेख है वो अपने ऊपर, अपनी जीवन के ऊपर जो लिखी जाती है, एक इंसान अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर जो किताब लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था जूठन। उन्होंने ये लिखी थी जूठन नाम की किताब, जो उन्हीं की लाइफ पर एक तरह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या किस तरह उनकी लाइफ थी, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड है उनकी ऑटोबायोग्राफी। ओके, अब वो अपनी बुक में क्या बताया उन्होंने कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। तो वो कह रहे हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था, जितने भी क्लास में बच्चे होते थे उनसे अलग बिठाया जाता था। और इवन बाकी बच्चे जो थे वो या तो जो टाट पट्टियाँ होती थी या फिर जो भी फर्नीचर होता था उस पर बैठते थे, लेकिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनको कहाँ पर बिठाया जाता था? फ्लोर पर, ज़मीन पर। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और जो टाट पट्टी होती थी वो वहाँ से पहले ही गायब कर दी जाती थी जहाँ पर मैं बैठा करता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे सबसे पीछे बिठा दिया जाता था, कभी कभी इतना पीछे बिठा दिया जाता था कि जो गेट होता था क्लास एंट्रेंस का वहाँ बिठा दिया जाता था मुझे। और कई बार जो टीचर्स थे या जो बच्चे थे अदर क्लास के, वो उन्हें बिना किसी रीज़न के मारते थे। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. जब वो 4th क्लास में थे तो उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश को बोला कि जो स्कूल है उसकी पूरी की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, और जो प्लेग्राउंड था उस स्कूल का उसमें भी झाड़ू लगाओ। ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक could handle and in cleaning it my back began to ache. अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, मतलब वो इतने छोटे 4th क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा, थोड़े बहुत, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी एक बॉडी जो थी वो बहुत छोटी थी इतने बड़े प्लेग्राउंड को साफ़ करने के लिए, और एक तरह से मेरी बैक जो थी, मेरी पीठ जो थी वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी झाड़ू लगाते लगाते। माई फेस वॉज कवर्ड विथ डस्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि पूरे स्कूल की और पूरे प्लेग्राउंड की झाड़ू लगाते लगाते जो मेरा फेस था वो धूल से एकदम ढक गया था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। और वो क्या कह रहे हैं कि जो डस्ट थी वो उनके माउथ में जा रही थी, मुंह में जा रही थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। तो जो
जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो कहते हैं, अपनी बुक में लिखते हैं कि जितने भी और बच्चे थे दे वर स्टडिंग इन द क्लास एंड ही वॉज स्वीपिंग। वो क्या कर रहे थे? झाड़ू लगा रहे थे। बाकी बच्चे क्लास में क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। जो हेडमास्टर थे वो क्लासरूम में बैठे बैठे उसको वॉच कर रहे थे। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। और मुझे इतनी भी अलाउ नहीं किया गया था कि मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूँ। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स and windows of the school rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक तरह से पूरे दिन झाड़ू लगाता रहा, पूरे दिन सफाई करता रहा, पूरा दिन हो गया मुझे सफाई करते हुए। और जो स्कूल जो टीचर्स थे स्कूल के और जो अदर स्टूडेंट थे दे वर वॉचिंग हिम। जो खिड़कियाँ थीं, जो दरवाजे थे स्कूल के, उनसे जो टीचर्स और जो अदर स्टूडेंट थे वो उनको वाल्मीकि जी को देख रहे थे सफाई करते हुए। ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of the days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. अब वो ओम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं कि पूरा जो स्कूल था वो उनके द्वारा साफ़ करवाया जाता था। मतलब कई दिनों तक ये चीज़ चलती रही, प्लेग्राउंड और स्कूल को साफ़ सफाई करवाई जाती थी उनसे। और ये कब ख़त्म हुआ? जब उनके फादर जो थे वो वहाँ से एकदम से गुज़र रहे थे स्कूल के पास से, और उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो झाड़ू लगा रहा है या सफाई कर रहा है स्कूल में। He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear. अब जो उनके पिता थे जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा जो है वो झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है स्कूल की, और बाकी जो अदर बच्चे हैं दे वर स्टडिंग इन द क्लास, तो उन्होंने अपने बेटे को एक तरह से सारे टीचर्स के सामने खड़ा किया और एक तरह से उसका हाथ पकड़कर बहुत ज़ोर से, या एक तरह से बात करें कि बहुत गुस्से में उन्होंने टीचर्स से कहा कि यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ, कि आप टीचर हैं इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, he will study right here in this school and not just him but there will be more coming after him. तो क्या कहते हैं ओम प्रकाश जी के पिताजी कि याद रखना आप टीचर हैं, इस वजह से मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि ये जो मेरा बेटा है ये यहीं इसी स्कूल में आपके सामने पढ़ाई करेगा, और ना सिर्फ ये बल्कि इस जैसे कई और बच्चे होंगे जो बाद में इसी स्कूल में आपके सामने पढ़ेंगे। सो दिस वाज स्टोरी ऑफ वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, एंड द सेकंड स्टोरी इज़ based on an incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most part of the country. जो सेकेंड स्टोरी है वो एक ऐसे इंसिडेंट पे बेस्ड है जो एक तरह से अगर हम देखें तो काफ़ी सारी इंडिया की ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिनमें ये चलन जो है, जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें जो हुआ वो कॉमनली प्रैक्टिस में है, मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो इस तरह का बिहेव करते हैं। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। तो ये जो स्टोरी है ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी है जो सिटी में आए और अपने लिए एक अपार्टमेंट देखने लगे किराए से रहने के लिए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। अब उनके पास पैसा अच्छा खासा था तो रेंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। दे वर एबल टू पे द हाउस रेंट, तो रेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। अब वो उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उन्होंने मतलब उनकी हेल्प मांगी कि उन्हें एक जो रहने के लिए जगह है उसमें ढूंढने में हेल्प करे वो प्रॉपर्टी डीलर।
The dealer informed them that he knew about quite visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. अब कुछ टाइम बाद जो डीलर था उसने इन्फॉर्म किया मिस्टर और मिसेज़ अंसारी को कि मुझे एक घर के बारे में पता है और कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं जो रेंट के लिए अवेलेबल हैं, रेंट से देने के लिए लोग तैयार हैं उन्हें। तो एक तरह से जब वो लोग गए, सबसे पहला जो अपार्टमेंट देखा अंसारीज़ ने, उसमें उन्हें जो पहला अपार्टमेंट देखा वही उन्हें पसंद आ गया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो उसी पहले अपार्टमेंट को ही एक तरह से रेंट से ले लेंगे। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. अब जब उन्होंने ये तय कर लिया कि उनको जो फर्स्ट अपार्टमेंट उन्होंने देखा उन्हें वही पसंद आ गया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम यही लेंगे। लेकिन जो लैंड लेडी थी, मतलब उस अपार्टमेंट की जो ओनर थी, उसे पता चला कि देवर अंसारीज, देयर नेम मतलब उन्होंने जो सर नेम था अंसारी वो सुना और उसने एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं जो हाउस है उसे रेंट से, क्योंकि हम ऐसे लोगों को रेंट पर घर नहीं देते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी मीट वगैरह खाते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में वो अपार्टमेंट था, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो नहीं रहते। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. अब उसकी जो लैंड लेडी थी उसकी ये बात सुनकर दोनों अंसारीज़ जो थे, मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज़, और जो प्रॉपर्टी डीलर था, दे बोथ वर सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए उस लैंड लेडी की बात सुनकर, क्योंकि वो स्मेल कर पा रहे थे कि पड़ोस में ही जो उनका घर है, उनके घर के पास में, उनके अपार्टमेंट के पास, वहाँ पर वो स्मेल कर पा रहे थे कि फ़िश बनाई जा रही है। तो इसका मतलब वो समझ गए कि वो झूठ बोल रही है जो लैंड लेडी है वो। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स। उसके बाद वो दूसरे अपार्टमेंट गए, वहाँ पर भी यही एक्सक्यूज़ बना दिया गया, मतलब कोई अदर एक्सक्यूज़ बना दिया गया। थर्ड अपार्टमेंट देखने गए, वहाँ पर भी एक्सक्यूज़ बना दिया गया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम दैट they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने बोला मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कि उन्हें अपना क्या करना चाहिए, जो नेम है अंसारी वो चेंज कर देना चाहिए और अपने आप को मिस्टर और मिसेस कुमार बुलाना चाहिए। लेकिन जो अंसारीज़ थे, द अंसारीज़ वर रेलिक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। लेकिन जो अंसारीज़ थे वो रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो और अपार्टमेंट ढूंढेंगे रहने के लिए रेंट से। In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent। और लगभग 1 महीना हो गया उनको, पूरा महीना वो घूमते रहे अपार्टमेंट्स के लिए, रेंट से कहीं मिल जाए उस चीज़ के लिए वो ढूंढते रहे। और बाद में काफ़ी टाइम बाद, लगभग 1 महीने बाद, एक लैंड लेडी उन्हें मिली जो एक तरह से तैयार थी उन्हें, उनका जो सर नेम था उसको जानने के बाद भी उन्हें रेंट से उनका घर देने के लिए रेडी थी। तो इस तरह से द बोथ स्टोरीज़ आर शोड दैट इन आवर इंडियन सोसाइटी सो मच डिस्क्रिमिनेशन इज़ हेयर इन आवर इंडियन सोसाइटी। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है जाति को लेकर। ओके।